हेलो गाइस, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। मतलब एक घोड़े को इस स्क्वायर के शेप के स्ट्रक्चर में, मतलब बड़ा सा खेत है जिसमें कोना में बांध दिया गया। स्क्वायर शेप्ड ग्रास, मतलब कि ये घास का स्क्वायर शेप का मैदान है, फील्ड है, जिसका साइड है 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमको पता है 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो इसका जो रस्सी की लंबाई है ना, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो प्रश्न 1 में पूछा इन्होंने द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब घोड़ा कितने घास खा पाएगा, कितना एरिया का। तो देखिए, ये हमको एक सेक्टर की तरह नज़र आ रहा है, जो कि एक क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा इनडायरेक्टली हमको पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर है। पूरा ये जो घास का मैदान है वो स्क्वायर शेप का है, तो एक कोने पर एंगल तो 90 का बनेगा ही। तो इनडायरेक्टली उन्होंने दे रखा हमको थीटा बराबर 90 डिग्री, और हमें रेडियस पता है, रेडियस दे रखा है उन्होंने 5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, घोड़े का जितना बड़ा रस्सी बांधा हुआ है ना, वो पूरा रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, यानी एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ दैट फील्ड विच कैन ग्रेज। तो इसी का डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर। तो ये हो जाता है हमारा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 90/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू उन्होंने कहा है कि 3.14 इस्तेमाल कीजिए। 3.14 मल्टीप्लाई आर है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 9 के टेबल से कट जाएगा 36 4 टाइम्स में, और ये 2 के टेबल से कट जाएगा 1.5, 15 टू 37, तो 1.57 हो जाएगा। और 2 के टेबल से कटा, फिर ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से भी काटते हैं। तो 2 से कटेगा तो 0.7, और 17 तो 16, 8 दूनी 16, फिर 5 दूनी 10, तो 0.8785 इंटू 5 25। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो ये हमारा आया 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया वो है जितना दूर में घोड़ा घास चरेगा। अब इस क्वेश्चन के पार्ट हम 2 पे आते हैं, ये है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एन इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो ये जो 5 मीटर था, अब इस 5 मीटर को बढ़ा के हम 10 मीटर कर दे, तो 10 मीटर कर देंगे तो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको रेड से बनाते हैं, वो लाइक दिस हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमसे पूछा कि कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा, तो हमें ये एरिया इंक्रीज वाला निकालना है, ये वाला निकालना है बस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरा 10 मीटर वाला एरिया का हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 मीटर, तो वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। फॉर्मूला तो वही होता है। तो थीटा हमारा 90 है, तो 90/360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10। तो ये हमारा पहले के जैसा ये 4 होगा, फिर 4 से इसको काटेंगे डायरेक्ट, अभी जस्ट हम यहाँ पर काटे थे तो 0.785 आया, 785। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 0.785 इंटू 10 यानी 100। तो ये हमारा आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट में आया 19.625, सेकेंड में आया इतना। अब एरिया इंक्रीज कितना हुआ तो उसको लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज्ड एरिया। ठीक है, तो लिखते हैं इंक्रीज्ड एरिया। तो ये होता है हमारा, देखिए इसमें सॉरी, ये बड़ा वाला एरिया है 78.5, ये हम अभी जो निकाले ना 78.5, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है पूरा, जिसमें ये भी इंक्लूड है। तो पूरे एरिया में से ये माइनस कर लेंगे छोटा वाला,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 78.5 माइनस कितना था 19.625, 19.625। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, माइनस करेंगे इसको। तो ये हमारा आ जाएगा 58.875। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाएगा 58.875 इज़ द मीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 58.875 है क्या, तो ये वो एरिया है जो कि इंक्रीज़ किया है बस। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे। थैंक यू, बस ख़त्म।